गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है पैसिव लिस्ट मेरा चैनल द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। तो बच्चों हम टैक्स इम्पोस्ट एंड टैक्स इम्पैक्ट ऑन जर्नल इसके बारे में सीख रहे हैं। टैक्स इम्पैक्ट ऑन जर्नल। तो टैक्स इम्पैक्ट ऑन जर्नल इसके ऊपर जो मेन टैक्स जो तुम सीखोगे, क्योंकि तुम परचेस और सेल्स ये दोनों को लेकर परेशान हो ना, इसका जर्नल लेकर परेशान हो ना, इसके जर्नल के ऊपर तुम सीखोगे। तो कौन सा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, इसका इंपैक्ट होता है परचेस और सेल्स जर्नल पे। तो बेसिकली जीएसटी दो टाइप कल हमने बताया था, इंट्रा और इंटर। इंट्रा माने होच्छे, इंटर का मतलब क्या है बेटा बच्चों? इंट्रा का मतलब है आउटर स्टेट, इनर स्टेट और इंटर का मतलब है आउटर स्टेट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में इसका समझाता हूं। मानो कि एबीसी कंपनी बिजनेस कर रहा है वेस्ट बंगाल से, वो पीक्यूआर से माल परचेस किया, जो पीक्यूआर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रास्टेट, मतलब जो स्टेट के अंदर होता है। तो स्टेट के अंदर जो ये बिजनेस होगा ना, उसका जर्नल अलग सा होता है। मतलब जर्नल एक ही है लेकिन उसका जीएसटी चार्ज अलग सा होता है। उसको जो जीएसटी दो टाइप में बांटा जाता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो जीएसटी उसमें दो टाइप में बांटा जाता है। इंटरस्टेट में जीएसटी दो टाइप में बांटा जाता है। इंटरस्टेट में देखा जाए, इंटरस्टेट माने इनर स्टेट, जीएसटी दो चीज में बांटा जाता है। जो भी जीएसटी होगा, मान लो कि 18% जीएसटी पड़ रहा है, तो इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका मतलब भी मैं समझा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंटर होगा तो ऐसे होगा, अगर इंटर होगा आउटर स्टेट में होगा। मान लो एबीसी कंपनी वेस्ट बंगाल में है, वो बिहार का कोई कंपनी XYZ को माल सेल कर रहा है या परचेस कर रहा है, तब जाके इंटर स्टेट कहा जाएगा, आउटर स्टेट में होगा तो इसको जीएसटी लागू होता है, आईजीएसटी। पूरा अमाउंट, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा अमाउंट यहाँ पे जाएगा। या भी ऐसा 18% एट द रेट ऑफ 9%, अगर ये 18% यहाँ पे लागू होता है तो पूरा 18% यहाँ पे जाएगा। इसके बारे में क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आया? व्हाट इज इंटरस्टेट एंड व्हाट इज इंटरस्टेट? आया समझ में? आया ना समझ में? और चलो, अरे कुछ तो बोलो ना, बोल के हम कैसे समझेंगे कि तुमको समझ में आ गया, है ना बच्चों? तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जर्नल में, क्योंकि जर्नल जब तुम करने जाओगे, अगर परचेस करने जाओ या सेल करने जाओ, पहले तो एक चीज तुमको पढ़ना होगा कि जीएसटी के अंदर कुछ चीज है जो लागू नहीं होता। जीएसटी कुछ आइटम है बिजनेस का, जैसे कैपिटल, जो बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता। जैसे ड्राइंग, तो प्रॉपर्टर का रिलेटेड कोई भी चीज जीएसटी लागू नहीं होता, जैसे ड्राइंग, जैसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे। तो चलो, लागू कौन कौन सा चीज के ऊपर होता है? बेसिकली हम गुड्स के ऊपर देखेंगे। गुड्स, एक तो गुड्स परचेज होता है और एक सेल होता है, ये बेसिक ऑपरेशन है। अभी परचेज जब होता है, परचेज रिटर्न भी होगा, और सेल जब होता है, सेल रिटर्न भी होगा। ये तो जाहिर सा बात है। अभी परचेज जब होगा तो इसमें ड्राइंग भी आता है, असल ड्राइंग जब होगा तब जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पहला बात, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसको तुम चैरिटी में भी दे सकते हो, चैरिटी के तौर पे दे सकते हो, या तुम एम्प्लॉय को वेलफेयर के लिए दे सकते हो, तुम जो गुड्स परचेस किए हो। तो चलो, परचेस और सेल्स, परचेस मतलब एक्सपेंस और सेल्स मतलब इनकम।
तो एक जर्नल को देखते हैं कि जीएसटी यहाँ पे कैसे लागू होता है। एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड वेस्ट बंगाल, परचेज गुड्स from PQR Limited, West Bengal, rupees 1 lakh and 50% cash paid. Balance and remain on KD. Remain on KD. GST imposed at the rate of 12%. 12% on it. So what is the journal? Basic journal क्या होता है? Basic journal होता है purchase account debit, purchase account debit 1 लाख, to cash 50,000, to creditor 50,000. बेसिक जर्नल ऐसे होता है। अभी इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे हम। जो इंट्रा है, जो इंट्रा मतलब वेस्ट बंगाल की कंपनी वेस्ट बंगाल से परचेस कर रहा है, तो इसके ऊपर 12% लागू होता है। मतलब स्टेट के अंदर 6%। सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट कहेंगे परचेस को, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना होगा? 1 लाख के ऊपर 6,000, 12,000। ये 12,000 के अंदर ये कैश पेमेंट होगा 50%, क्रेडिट होगा 50%। ये चेंज हो गया। 1,12,000 ये चेंज हो गया इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? ये इनपुट आउटपुट के साथ मैचिंग होगा। इनपुट आउटपुट के साथ मैचिंग होगा कब? जब सेल करेंगे। अभी जो इनपुट हमने खर्चा किया, इसको सेल जब करेंगे, ये मैंने रिटर्न मिल जाएगा मुझे। इनपुट परचेस से होता है और आउटपुट सेल से होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आया ना समझ में? परचेस जब करते हैं तब इनपुट होता है। जैसे रेंट पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज एक्सपेंस, इट इज क्लियर। तो रेंट के ऊपर इंपोज कर दो जीएसटी, कैश पेमेंट कर दो पूरा। ऐसे होगा रेंट पे, रेंट अकाउंट, मानो कि रेंट 10,000 पे, डेबिट 10,000, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ। सीजी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, 6% है ना। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश और बैंक 11,200। दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस के ऊपर इनपुट होता है ऑल टाइम, एक्सपेंस के ऊपर इनपुट होता है। और कल मैंने इनकम के ऊपर दिखाऊंगा कैसे आउटपुट, उसके बाद इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करके दिखाऊंगा क्या बैलेंस होता है, इनकम टैक्स में उसका फॉलोअप कैसे होता है, ये सब सीखोगे। तो बच्चों मजा आया ना मजा? क्योंकि जीएसटी का इंपैक्ट, टैक्स का इंपैक्ट जर्नल में कैसे है ये सीखना पड़ेगा। इसको सीखो, तैयार करो अपने आप को। एक दिन आएगा जब सीए करने या सीपीए करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अकाउंट्स को ठीक तरीके से सीखना है। तो बच्चे चलो आज इतना तक।